साथ, यहोवा भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगोगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वो ही पाओगे। जो भी मांगोगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वो ही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 है पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का है। पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का है। पाक यहोवा शफा, तू शाफी कौम का है। पाक यहोवा शफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तेरे पीछे चले और शक ना करे। तुझ पर रखे ईमान और मसीह मेहरबान, तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान। जो भी चाहो वो हो जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। तू है यहोवा गिरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा गिरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शलोम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा शलोम
सबको माफ किया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, संगति में बैठकर प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं भी अपने आत्मिक जीवन में उत्सुक हो चुका हूँ, मुझे भी उत्साह मिला, आत्मिक मन्ना मिला। मैं भी यहाँ से भरपूर होकर यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के दासों का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें यहाँ पे इनविटेशन दिया, सेवकाई के लिए मौका दिया, और आप सबका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। कल सुबह हमने जो मनन किया शायद आपको याद होगा, हमारे जीवन की कमी के विषय में मलाकी के पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को उनके कमियों के विषय में याद दिलाया, उनमें से हमने मनन किया। कल शाम की सभा में कई प्रकार के विश्वास के बारे में हमने देखा, और आज सुबह के सेशन में पास्टर डेविड जी के द्वारा पौलुस के प्रार्थना का विषय क्या है। भौतिक बातों के लिए नहीं, आत्मिक बातों के लिए पौलुस प्रार्थना करते थे, ये हमने सुना है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बोला कि तुम्हारे जीवन में क्लेश और संकट जरूर होगा, लेकिन घाटस बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया, ये वचन हमने सुना है। हालेलुया। आज शाम के वक्त पुराना नियम से एक व्यक्ति के विषय में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये मनुष्य के अंदर एक इच्छा थी, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए वो धीरज रखकर आखिर क्षण तक उस विषय के लिए बाट होता रहा।
विषय उसने परमेश्वर से पाया। हालेलुया। इस विषय के बारे में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक दूसरी अध्याय, उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरे राजा दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। उनके पास पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मैं मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका ढूंढा बात तुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं एलिया और एलीशा के विषय में। प्रभु के 2 भविष्यवक्ताएं हैं। पुराना नियम में बहुत बड़े सेवकाई की प्रभु के 2 भक्त जन हैं। इनके विषय में यहाँ पे लिखा है। एलिया के सेवकाई के अंत के दिनों में पहुंच गए और एलीशा को पता चल गया कि आज एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, परमेश्वर उनको उठाने पर है। और एलिया के जितने भी चेले होते थे, भविष्यवक्ता चेले, उन सबको पता था कि आज एलिया को परमेश्वर बवंडर में उठा लेंगे। ये सबको पता था। हालेलुया। लेकिन एलीशा ने क्या किया, इस बात के ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग-संग गिलाद से चले। एलिया और एलीशा दोनों संग-संग गिलगाल से चले। हालेलुया। एलीशा के जीवन के पहला गुण ये है कि वो एलिया के संग-संग चलता था। प्रेज द लॉर्ड। एलिया भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास है। एलीशा ने उसके अंदर अभिषेक को देखा, पवित्र आत्मा को देखा, परमेश्वर की जुनून को देखा। इसलिए एलीशा उनके पीछे चलना नहीं छोड़ा, उनके संग संग चला। हालेलुया। सबसे पहले वे लोग गिलगाल पहुंच गए। हालेलुया। गिलगाल परमेश्वर के वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है। हालेलुया। गिलगाल वो जगह है जहां पे एलीशा ने अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। हालेलुया। एलीशा ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हालेलुया। एलीशा जब पहली बार एलिया से मिला, उस समय वो खेत में हल जोत रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था। उस समय एलिया आकर एलीशा को बुलाया और बोला, मेरे पीछे आ जाओ। तब एलीशा ने बोला, हाँ मैं जरूर आपके पीछे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने माता पिता और परिवारों को विदा करने के लिए मुझे अनुमति देना। और एलीशा ने अपने घर में गया और सब लोगों को बता दिया, मैं आज से एलीशा के पीछे जा रहा हूं। और उसके पास 12 जोड़े बैल होते थे और 12 जोड़े बैलों को उसने वध किया और उसकी बलि चढ़ाया। और उसमें से हिस्सा लेकर सब देशों में सब लोगों के पास उन्होंने भेजा और सब लोगों को भोजन खिलाया और सबके सामने कहा, मैं एलीशा के पीछे जा रहा हूं। हालेलुया। तो एलीशा ने अपने जीवन में निर्णय लिया कि आज से मैं इस दुनिया के काम नहीं करूंगा, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो काम मैं करूंगा। और उसका निर्णय पक्का था, पक्का निर्णय उसने लिया, 50-50 नहीं था। सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं पीछे जाऊंगा, ऐसा नहीं था। परमेश्वर यदि मुझे आशीष दोगे तो मैं पीछे जाऊंगा, ऐसे भी नहीं था। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के बुलाहट को मैं स्वीकार करता हूं कहकर उन्होंने पक्का निर्णय लिया। हालेलुया। मैं इसका निर्णय पक्का है ये बोलने का एक कारण है। इसका निर्णय पक्का इसलिए है कि इसने सब लोगों को बता दिया।
हालेलुया। एलीशा ने जो निर्णय लिया उसने सब लोगों को बता दिया, अपने परिवार वालों को बता दिया, माता पिता को बता दिया, रिश्तेदारों को बताया, दोस्तों को बताया, साथ काम करने वालों को बताया, और जितने लोगों तक वो खबर पहुंचा सकते थे सब लोगों तक उसने इस बात को पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के लिए निर्णय लेते हैं, यीशु के लिए जीवन समर्पण करते हैं, दूसरों को पता होना चाहिए। हालेलुया, दूसरों को पता होना चाहिए कि हम यीशु के संतान हैं। हालेलुया। क्या आपके पड़ोसियों को मालूम है कि आप मसीह व्यक्ति हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, वहां पे पता है कि आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया। कई लोग किसी को बताते नहीं हैं, क्यों? यदि बता देते हैं तो ऐसे कई गलत काम कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी सिगरेट पीना, बीड़ी पीने का आदत है, तो यदि दूसरों को पता चल जाए कि ये मसीह व्यक्ति चर्च में जाने वाला है, तो वो क्या बोलेंगे? सवाल उठाएंगे, भाई ये क्या कर रहा है? हालेलुया। तो कई लोगों को बताता नहीं है। We need to reveal our identity। हम कौन हैं, हमारे हृदय का निर्णय क्या है, ये हम दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन पास्टर के पास आके बोलते हैं, पास्टर जी मुझे चुपचाप बपतिस्मा दे दो, किसी को पता ना चले। हालेलुया। तो प्रभु भी चाहिए, लोग भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। हमारा निर्णय सबको बताना है। हालेलुया। हमें अंधकार के कामों को मैं छोड़ देता हूँ, आज से मैं ज्योति में चलता हूँ। अब हालेलुया, ज्योति और अंधकार के बीच में क्या नहीं है? कोई मेल लाभ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चंडीगढ़ के चर्च के साथ एक बपतिस्मा का एक टाइम है, दूसरे चर्च वाले भी वहां आके बपतिस्मा देते हैं। एक बार एक पास्टर आया, उन्होंने फोन किया, हम रात को आएंगे और बपतिस्मा देंगे। मैंने पूछा रात को क्यों? बोला बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आइए, कोई बात नहीं। वो आए रात को 9 बजे, 3 लोग आए सर, बपतिस्मा देने वाला पास्टर, बपतिस्मा लेने वाला नौजवान और उनकी मम्मी, बस 3 लोग आए, उसको पानी में डुबकी दिया और चले गए। हालेलुया। किसी को भी पता नहीं चला। हालेलुया। हमारे बपतिस्मा ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु हालेलुया सब लोगों के सामने पब्लिक में यरदन नदी में उतरकर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु के चेले जब यीशु के पीछे जाने के लिए निर्णय लिया, वो हालेलुया चुपचाप नहीं गया, सबको पता चल गया कि ये यीशु के पीछे जाने वाले हैं। हालेलुया। जिस रात को यीशु मसीह पकड़ाया गया, उस रात पतरस भी पीछे पीछे यीशु के पीछे चल रहा था। तब एक लड़की ने पतरस को पहचान लिया, भाई आप यीशु के पीछे चलने वाला है। एक फौजी ने पतरस को पहचान लिया और कहा कि आपका उठना बैठना देखकर मुझे लगता है आप भी उसके साथ वाला है। हालेलुया। हमारा पहचान दूसरों को पता चलने दो, दूसरों को, दुनिया को पता होना चाहिए कि हम यीशु की आराधना करने वाले हैं और हम अन्य आराधना में शामिल नहीं है। हम दुनिया से अलग रहने वाले लोग हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आमीन। एलीशा को जब बुलाहट आया, उस दिन से लेकर एलीशा एलिया के संग संग चलता था। हालेलुया। कितने लोग यीशु के संग संग चलेंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने हमारे ऊपर प्रभु ने अपने दासों को रखा है और हमारी जिम्मेदारी है उनके साथ साथ चलना। प्रभु के दासों के साथ साथ चलने वाले आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाएंगे। हालेलुया। एक आत्मिक सीक्रेट है, प्रभु के दासों के साथ साथ चलो। हालेलुया। उनके ऊपर जो अभिषेक है वो आपके ऊपर भी आ जाएगा। हालेलुया। आप भी आत्मिक बढ़ोतरी पाएंगे। हालेलुया। गिलगाल
के समय पे किया था। हालेलुया। यहोशू के समय पर ये यॉर्दन नदी दो भाग हो गया, सुबह भी मैंने बताया था। हालेलुया। और यॉर्दन नदी दो भाग होने पर यहोशू ने कहा था कि मैं इस चमत्कार के स्मरण के लिए यॉर्दन नदी के गहराई से 12 पत्थर लेकर आऊंगा। उन्होंने लोगों को बोला 12 पत्थर लेकर आओ। यॉर्दन के गहराई से उन्होंने 12 पत्थर लेकर आया और गिलगाल में आकर उन्होंने 12 पत्थरों से एक वेदी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें और चमत्कार इस्राएलियों के लिए किया, उसके यादगारी का जगह है गिलगाल। हालेलुया। एलिया ने जब एलीशा को बुलाया, तब एलिया ने एलीशा को कहा, जरूर आप अपने माता पिता के पास जाकर विदा ले सकते, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। ये नहीं भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। हालेलुया। हम जहां कहीं जाए, हम इस बात को भूलना नहीं, परमेश्वर हमारे लिए किया है। पिछले दिनों में याद करो, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ काम किया है, आपकी प्रार्थना कभी सुना है। हालेलुया। आपके लिए कोई चमत्कार किया है, आपको छक्का किया है, आपके परिवार को प्रभु ने संभाला है। हालेलुया। उन बातों को भूलना नहीं। हालेलुया। याद करो, मैंने तुम्हारे लिए किया। गिलगाल में 12 पत्थरों वाला इस वेदी को, हालेलुया, बाद में जितने भी पीढ़ी आए वे सब लोग देखते थे और देखकर परमेश्वर की महिमा करते थे। हे परमेश्वर, आपने हमारे पूर्वजों के लिए यर्दन नदी दो भाग कर उनके लिए रास्ता बनाया और प्रतिज्ञात देश में आपने उनको पहुंचा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा कार्य करने वाला है, लेकिन हमने भूलना नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए किया है। कई बार जब भौतिक आशीषें हमारे जीवन में मिलते हैं, हम उन आशीषों में लगे रहते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी दिया है, तो याद रखना, ये सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए नहीं दिया गया है, परमेश्वर अपनी सेवा आपसे लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको रखा है, हालेलुया, जिस ओहदा में परमेश्वर ने आपको रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हमारे दैनिक जीवन में ये ना भूले कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है, इस बात को याद रखे। तो गिलगाल से एलिया और एलीशा अगले जगह पे चले गए। दूसरा वचन पढ़े। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हालेलुया। गिलगाल से एलिया और एलीशा कहां चले गए? बेतेल नामक जगह पर गए। एलिया ने कहा, तुम यहां रहो, प्रभु ने मुझे बेतेल तक भेजा है। एलीशा ने क्या कहा? यहोवा के शपथ और तेरे जीवन के शपथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और एलीशा एलिया के साथ बेतेल तक चला गया। हालेलुया। बेतेल क्या दर्शाते हैं? बेतेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, आराधना का भवन। आमीन। भवन है बेतेल। हालेलुया। यदि गिलगाल चमत्कार का जगह था, हालेलुया, बेतेल आराधना का जगह है। हालेलुया। जो परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, वो चमत्कार में सीमित ना रहे, वहां से आगे बढ़ो, आराधना के लिए अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की आराधना बेतेल में करने वाला कौन था? याकूब। याकूब अपने घर से भाग गया, अपने जान बचाने के लिए भाग गया
और रात को आकर एक हालेलुया सुनसान जगह पर आकर सोने लगा। एक पत्थर को तकिया के रूप में रखकर सो रहा था। उस समय उसने दर्शन देखा कि स्वर्ग खुल गया। वो नींद से उठकर याकूब ने कहा, ये आम जगह नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है, यहोवा का घर है, यहाँ यहोवा यहाँ है। वो बोलकर उसने उस जगह को बेथेल नाम दे दिया। और याकूब ने कहा, यदि परमेश्वर मुझे यहां से लेकर जाए और जहां कहीं में जाए वहां परमेश्वर मेरे साथ रहे और सही सलामत वहां से लेकर इस जगह पर वापस लेकर आए, तो इस जगह पर मैं यहोवा की आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे जीवन में निर्णय लिया कि परमेश्वर के लिए जीऊंगा, तो हम आगे बढ़ना है। अगला हमारा काम है यहोवा की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। यूहन्ना रे सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह आराधना के विषय में यह सिखाया कि परमेश्वर आत्मा है, जो कोई उनकी आराधना करेंगे। कैसे आराधना करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। सामरी स्त्री यीशु से कहा, नहीं ऐसा नहीं, हमारा पूर्वज लोग इस पहाड़ पर आराधना करते हैं। और यहूदी लोग कहां पर आराधना करते हैं? यरूशलेम के मंदिर में आराधना करते हैं। तो उसके अभिप्राय के अनुसार यदि यरूशलेम में आराधना हो, नहीं तो इस पहाड़ पे आकर आराधना हो। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, कोई मंदिर पे नहीं, कोई पहाड़ पे नहीं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आत्मा है, उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करना है। हालेलुया। हम पेंटिकोस्टल विश्वासी हैं, हम पेंटिकोस्टल कलीसिया है। हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम हालेलुया कोई पहाड़ पर या कोई मंदिर पर परमेश्वर की आराधना नहीं करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर मनुष्य के बिना बनाए हुए कोई बिल्डिंग के अंदर सीमित रहने वाला नहीं है। हम परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई में करने वाले हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरपूर होकर गैर भाषा के हालेलुया हमें स्तुति के शब्दों के साथ हालेलुया हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हमें परमेश्वर के सच्चे आराधक के झुंड है। हालेलुया। आपकी आराधना सही होना चाहिए। आपकी आराधना केवल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे हीरोज और हीरोइंस हैं और उनके बहुत सारे फैंस हैं। वो सब उनकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और भारत में कई जगह फिल्म स्टार्स के नाम पे मंदिर भी बना रखा है। इतना आराधना लोगों के अंदर है, लेकिन हम कोई मनुष्य की आराधना नहीं करते। कुछ लोग मरे हुए लोगों के फोटो रखकर आराधना करते हैं और कहते हैं यहाँ पे बड़ा चमत्कार होते हैं, लेकिन हमें पता है मरे हुए लोगों के नाम के द्वारा काम करने वाला दुष्ट आत्मा होता है। हालेलुया। आमीन। हम ऐसे भी आराधना नहीं करते। हम मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा जीवते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हालेलुया। आमीन। जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित हो जाएं तो उनके बीच में हाजिर हूं। हालेलुया। हमारे बीच में आने वाला यीशु की आराधना हम करते हैं। हालेलुया। बेथेल वासियों ने, वहां के चेलों ने एलीशा से कहा, आपको मालूम है कि यहोवा आज एलिया को बवंडर से ऊपर उठा लेने पर है? एलीशा ने बोला, हाँ मुझे मालूम है। वहां से हालेलुया एलिया ने बोला, एलीशा तुम बेथेल में रहो, यहोवा मुझे यरीहो में भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 4 वचन में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। हालेलुया। एलीशा यरीहो हालेलुया ओपोजिशन का जगह है, विरोध का जगह है। प्रेज द लॉर्ड। जब यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल के लोग प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे थे, यरीहो वासियों ने उनको रोक दिया। बहुत बड़ा दीवार उन्होंने बना के रखा था, कोई भी उस दीवार को पार कर कर आगे नहीं जा सकते थे। आमीन। इस्राएल के लोगों को रुकना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने आमीन यहोशू से कहा,
7 दिन इसके चारों तरफ चक्कर लगाना। चक्कर मारो। हालेलुया, हालेलुया। और 7वां दिन 7 बार चक्कर मारना है और 7वीं बार तुरही बजाना है। उस समय परमेश्वर का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो विरोध का जगह है, तो यरीहो में परमेश्वर का काम प्रकट होने वाला जगह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विरोधियों के ऊपर विजय देने वाला जगह है यरीहो। हालेलुया। दिन में हमने सुना है, प्रेज लॉर्ड, हम सबके जीवन में विरोध आएंगे। यीशु मसीह की आराधना करने वाले सबके जीवन में क्या आएंगे? विरोध, सताव, दुख आएंगे, लेकिन उन सब बातों का हम सामना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और यरीहो ऐसा जगह है जहां पर हमने धीरज रखना है। वी नीड टू शो आवर परसिवियरेंस। धीरज रखने का जगह है यरीहो। हालेलुया। यहोशू ने क्या किया? 6 दिन यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाया, 6 बार हो गया। 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाया। टोटल 13 बार उन्होंने चक्कर लगाया। पहले चक्कर जब लगाया उनको कुछ पता चल गया, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, 1-2 पत्थर हिल गया, ऐसे लिखा है नहीं। हालेलुया। 6वां दिन जब चक्कर मारा तब कुछ हुआ? तब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ पत्थर हिला, ऐसे नहीं लिखा है। हालेलुया। 7वां दिन जब हालेलुया 12वीं बार उन्होंने चक्कर काटा तब भी एक पत्थर भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी यहोशू हार नहीं माना, उसने धीरज रखा। हालेलुया, धीरज रखा। हालेलुया। विश्वास में बने रहा। हालेलुया, ये आमीन। यहोशू विश्वास में बने रहा और जैसे परमेश्वर ने कहा 7वां दिन 7वां बार चक्कर लगाने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग उदास हो गए, कई लोग थक गए। ओ इतना दिन चक्कर मारा, क्या कुछ मिला? अभी हम नहीं जा रहे, हमें भूख लग रहे, हम जा रहे। कई लोग ऐसे बोले होंगे, लेकिन आमीन यहोशू धीरज रखा और बोला जितने बार परमेश्वर ने बोला उतने बार मैं करूंगा। हालेलुया। और हालेलुया जब आखिरी बार उन्होंने चक्कर लगाया, हालेलुया, यरीहो के दीवार हालेलुया पूरी तौर पर उनके सामने गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आमीन आगे के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर आपसे कहते हैं वो पूरी तौर पर उसका पालन करो, आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाया कि हालेलुया लगातार प्रार्थना करो। हालेलुया, नित्य प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने यह सिखाया। कई बार प्रार्थना करने के बाद हम निराश हो जाते हैं, विश्वास में संदेह आ जाता है, लेकिन ऐसे लोग आशीष नहीं पाएंगे चाहे जितने भी बार प्रार्थना करना पड़े। हालेलुया, प्रार्थना को नहीं छोड़ना। आमीन। प्रार्थना को नहीं छोड़ना। जरूर आपके प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा, परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मामू के विषय में मैंने पहले भी आपसे बताया है, एक और बार बताऊंगा जिन लोगों ने नहीं सुना। मेरी नानी माँ बहुत प्रार्थना करने वाली एक भक्त स्त्री थी और नानी माँ के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। हालेलुया। तो ये प्रार्थना की कि सब प्रभु में आए और सत्य विश्वास के लिए अपने जीवन समर्पण करे। हालेलुया। 5 में से 4 विश्वास में आया, लेकिन मेरा छोटा मामू विश्वास में नहीं आया। हालेलुया। कुवैत में उनकी अच्छी नौकरी होती थी, बहुत पैसा होता था, बहुत सारे दोस्तें होते थे, उनके साथ मस्ती करना और दुनिया के तौर तरीके से जीवन बिताना उनको अच्छा लगता था। हालेलुया। लेकिन नानी माँ उनके लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आमीन। नानी माँ की मृत्यु हो गई और उनके जीवन खत्म हो गया। उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद
एक कन्वेंशन में मेरे मामू गया और वहां पर वचन सुना और उस वचन के सामने उन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नानी माँ तो मर गई लेकिन उनके प्रार्थना नहीं मरा, हालेलुया। उनके प्रार्थना नहीं मरा। हालेलुया। आमीन। शायद हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारी प्रार्थना खत्म नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है हमारे आंसू भी व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने मलाकी के पुस्तक में देखा यहोवा के सामने एक स्मरण का पुस्तक है। यहोवा के हाथ में एक स्मरण का पुस्तक है। जो भी हम यहोवा के लिए करते हैं उसमें वो लिख लेता है और समय पर हमारे लिए प्रतिफल देने वाला हालेलुया। है। इसलिए हम थक ना जाए, हमें निराश ना हो जाए, प्रार्थना में लगातार बने रहो। हमें जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना छोड़ना नहीं, प्रार्थना करते रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा के जीवन में धीरज होता था। एलीशा अभिषेक पाने का अगला कारण है धीरज के साथ वो मांगता रहा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार एलिया ने बोला तुम यहीं रहो, पहले बोला गिलगाल में रहो। जो गुरु बोलता है चेले को मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन एलीशा जिद में बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बेतेल में आया, एलिया ने बोला यहीं रहो, बोला नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब यरीहो में आ गया। हालेलुया। इन दोनों जगहों में एलिया के चेले भी 50 चेले होते थे, वे भी एलीशा को कहा कि आप इनके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि आज यहोवा ने आपके भविष्यवक्ता को ऊपर उठाने पर है। एलीशा ने क्या बोला? मुझे मालूम है तुम चुप रहो। ऐसे लिखा है ना, ऐसे ही लिखा है। हालेलुया। मुझे मालूम है तुम चुप रहो। चुप रहो। हमें निराश करने वाले बहुत होंगे, आमीन। अविश्वास की बात करने वाले बहुत लोग हमारे चारों तरफ है, लेकिन उन लोगों की अविश्वास की बातों को सुनकर हम हमारी प्रार्थना को हालेलुया बंद नहीं करना। आमीन। हम उनको बोले तुम चुप रहो, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। कई बार हमारे साथ उल्टा होता है, हम चुप रहते हैं, वे लोग अपने जुबान चलाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का दास ऐसा होना है, विरोध करने वालों को चुप कराना है। हालेलुया। क्योंकि एलीशा के अंदर एक पक्का निर्णय है कि मुझे दुगुना अभिषेक चाहिए और ये मेरा मौका है। ये मौका खत्म होए तो उसके बाद मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए एलीशा ने धीरज रखा और कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, आप प्रार्थना नहीं छोड़ना। हालेलुया। धीरज के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। बार बार प्रार्थना करो। जैसे याकूब ने कहा जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने करना चाहिए। हालेलुया। और एलीशा के अंदर जुनून हम देखते हैं। हमें चाहे जितने भी बाधाएं उनके सामने आए, उन सबको पार कर कर उनके मंजिल तक पहुंचने का एक जुनून उसके अंदर था। यही जुनून हमारे अंदर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना में थकना नहीं है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज थिस्सलुनीके के पुस्तक से हमने पढ़ के सुना, आमीन। पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए और प्रार्थना करता हूं, लगातार दिन रात प्रार्थना करता हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना कम नहीं करना, बढ़ाना है। हालेलुया। 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 किसी को लगता है मैंने ज्यादा प्रार्थना कर लिया।
हालेलुया। प्रार्थना कभी ज्यादा नहीं होता। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी पूरी रात परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना करने वाला था। मूसा 40 दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। आमीन। प्रभु के जितने भी संत हैं सब प्रार्थना में समय बिताने वाले थे। हालेलुया। तो हम भी एलीशा के समान आमीन प्रार्थना में लगे रहे, जुनून के साथ धीरज रखकर हम जिस विषय के लिए चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य एक बार यीशु मसीह के पास आए और कहा, मेरी बेटी बीमार है, उसको चंगा करो। हालेलुया। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। तो कुछ समय हुआ, तब घर से कुछ लोग आकर कहा, अब गुरु को तंग नहीं करना, बेटी अब नहीं रही, उनकी मौत हो गई, आप आइए, बाकी संस्कार के बारे में सब इंतजाम कर ले। हालेलुया। लेकिन इस मनुष्य ने क्या कहा? हालेलुया। इसने क्या किया? इसने यीशु को अपने घर में लेकर गया। हालेलुया। 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 हम होते तो यीशु का धन्यवाद करके या सॉरी बोल के हम चले जाते हैं और हम बाकी काम क्रियाक्रम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य धीरज रखा। हालेलुया। धीरज रखा। हालेलुया। जिस विषय को मैंने यीशु के पास लेकर आया उसका उत्तर मुझे चाहिए। आमीन। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उनके साथ घर चला गया और हालेलुया उस बेटी को दोबारा जीवन दे दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हमसे भी कहेंगे, आप हालेलुया परमेश्वर को तंग नहीं करना, हालेलुया अब प्रार्थना नहीं करना, फायदा नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, अब प्रार्थना करने से फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह के नाम में जो कुछ हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे वो सब कुछ पिता की महिमा के लिए पुत्र हमारे लिए करके देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहोशू जुनून के साथ धीरज के साथ आगे बढ़ा। हालेलुया। यरीहो से आमीन एलीशा ने कहा, तुम यही रहो, परमेश्वर मुझे यॉर्दन में भेजता है, मैं यॉर्दन में जा रहा हूं। एलीशा ने कहा, मैं भी आ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे छोटे छोटे बच्चे पापा मम्मी के साथ जाने के लिए जिद करते हैं, एलीशा बड़े जिद्दी होकर बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यर्दन में आ गया। यर्दन क्या दर्शाते हैं? हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का बपतिस्मा का जगह है। हालेलुया। यीशु मसीह का बपतिस्मा का जगह है यर्दन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन आमीन बपतिस्मा के बारे में स्पष्ट रूप से सिखाते हैं। प्रभु के चेलों ने इस बात को सिखाया, विश्वास करने वाले क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पर जो डाकू था उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में ले गया। तो मुझे भी बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे यदि कोई बोलते, हालेलुया, मैं आपसे बोलता हूं आप भी क्रूस पर चढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बपतिस्मा लेने से हम कोई भी हालेलुया बाधा ना रखे। ये परमेश्वर का हुक्म है। विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वाले उद्धार पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का हुक्म है। यीशु मसीह का आखिरी हुक्म में भी यीशु ने कहा कि दुनिया के कोने कोने तक जाकर मेरा वचन सुनाओ। विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के पुस्तक में जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया सबने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पाना चाहते जल्दी से जल्दी बपतिस्मा ले लो और परमेश्वर के वचन का हुक्म को मानो। हालेलुया। क्योंकि हमें जैसे यूहन्ना ने बोला, मैं तो पानी में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें आत्मा और अग्नि में बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। 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 आप पानी
में बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह आपको आत्मा में बपतिस्मा दे देगा। आमीन। हालेलुया। वचन का हुक्म, वचन का आज्ञा का पालन करके आमीन आमीन प्रभु के हजूरी में घुटने के बल आ जाओ, परमेश्वर आपको अभिषेक देने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यरदन में आ गया। यरदन में आकर एलिया ने कहा अब तो जाने के लिए और जगह नहीं है, वक्त आ गया। 9 वचन हम पढ़ेंगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। वह मांग। प्रेज़ लॉर्ड। कब कहा? गिलगाल में नहीं कहा, बथेल में नहीं कहा, यरीहो में नहीं कहा, आखिरी मिनट पर, जो आखिरी मिनट पर बने रहा, विश्वास में, प्रार्थना में, संग संग चलने में जो बने रहा, उसको आखिरी मिनट में पूछा गया, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या करूं? मांग। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे ऐसे बोले, हालेलुया, लेकिन सबसे नहीं बोलेंगे। जो आखिर तक बने रहेंगे, धीरज के साथ, विश्वास के साथ बने रहेंगे, उनसे परमेश्वर बोलेंगे पूछ मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 21 आमीन उपवास प्रार्थना के 12 दिन हो गया। हालेलुया। हो सकता है आपका आशीष 21वां दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना छोड़ना नहीं। हालेलुया। संगति छोड़ना नहीं। हो सकता है आखिरी दिन यीशु आपसे पूछेगा मांगो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। यीशु ने भी ये बात दूसरों से पूछा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक अंधा मनुष्य चिल्ला रहा था, यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और उनसे पूछा बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। यीशु हमसे पूछ रहा है मेरे बेटे मुझसे बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। ऐसा कौन पूछ सकता है? हालेलुया। बड़े बड़े हकीमों के, राजाओं के कहानी में हमने सुना है कि फलाना फलाना राजा अपने बेटे से बोला कि मुझसे मांगो तुझे क्या चाहिए, देश के आधा हिस्सा भी मांग लो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ये सिर्फ राजा बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा यीशु राजाओं का राजा है, उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको देने के लिए सामर्थ्य रखने वाला है। हालेलुया। सिर्फ वो आपसे बोल सकता है मुझसे मांगो तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बच्चों से यह नहीं बोल सकता तुम्हें क्या चाहिए बोलो, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ नहीं है। और आज के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, बड़े बड़े चीजें मांग लेते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास सामर्थ है, यीशु के पास सब कुछ है। हमारा यीशु गरीब नहीं है। हालेलुया। दुनिया में जितने भी संपत्ति है वो सब हमारे यीशु का है। हालेलुया। पुराने संपत्ति परमेश्वर का है, उनके खजाने में कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास है। एलिया ने कहा हालेलुया मांगो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एलीशा ने क्या बोला? हालेलुया। हालेलुया। जितने दिन मैं इस दुनिया में रहूंगा उतने दिनों के लिए मुझे खाना चाहिए, ये नहीं बोला। मुझे पैसा चाहिए, ये नहीं बोला। उन्होंने मांगा आपके दुगुना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। आपके दुगुना अभिषेक मुझे चाहिए। देखो एलीशा के दृष्टिकोण। हालेलुया। एलीशा किस चाहत के साथ एलिया के पीछे जा रहा था कि मुझे उनका दुगुना अभिषेक चाहिए। ऐसे चाहत रखने वाले आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की चीजें मांगने वाले हालेलुया जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय बातों को मांगने वाले हमेशा के लिए आशीषित रहेंगे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाया।
एक का भी नाम बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 12 चेले जो यीशु के पीछे चलते थे और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उन सब का नाम यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। 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 इस दुनिया की चीजों को ना मांगे, हालेलुया, वो सब कुछ दे दिया जाएगा। सब कुछ दे दिया जाएगा। पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी वस्तुएं पीछे पड़कर मिलेंगे। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उन चीजों की चिंता मत करो। आपने चिंता करनी है अभिषेक के लिए, हालेलुया। आमीन, मस्सा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। मेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? ये हमारी चिंता है। नहीं, ये चिंता छोड़ दो, आप ये चिंता करो, हालेलुया, मेरे बेटे पवित्र आत्मा क्यों नहीं पा रहा? हालेलुया। 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 मेरी बेटी पवित्र आत्मा क्यों नहीं पा रही है? हालेलुया। ये चिंता करो, आत्मिक बातों की चिंता करो, आत्मिक बातों की हमें धुन में रहो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने कहा, तुमने कठिन बात मांगी है। हालेलुया। हालेलुया। ये कठिन बात है, ये कठिन बात है। एलिया ने कहा, यदि तुम मुझे देखोगे, उठा लेने पर मुझे देखोगे, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर के तरफ से एक अग्निमय रथ आ गया और अग्निमय घोड़े आ गए। इन दोनों को अलग कर दिया और एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया और एलिशा ने देख लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एलिशा ने देख लिया। एलिया ने क्या बोला था? यदि तुम देखोगे तो पाओगे। हालेलुया, ये मिल जाएगा, हो जाएगा। एलिया ने देख लिया, हालेलुया, और एलिया के ऊपर से चादर आमीन उड़कर आमीन नीचे गिर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस बात के लिए वो जुनून के साथ, धीरज के साथ, हालेलुया, लगातार एलिया के पीछे संग संग चलकर मांगा, उसी चीज को एलीशा ने पाया। एलिया की आत्मा के दुगुना अभिषेक उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। 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 एलिया उठा लिया गया, चादर आ गया। एलीशा ने चादर उठा लिया और बोला, एलिया का परमेश्वर कहां है? ऐसे बोलकर यरदन नदी को मारा, नदी दो भाग हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एलिया ने किया वैसे एलीशा ने किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, आमीन, मुझ पर विश्वास करने वाले वो काम करेंगे जो मैंने किया है। और यीशु ने ये भी आशीष हमें दिया है, उससे बढ़कर करेंगे। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी गुरु नहीं चाहता कि चेला गुरु से बड़ा हो। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाले जितना काम मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। विश्वास करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, दुगुना अभिषेक देना चाहता है, नया मस्सा देना चाहता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना चाहता है। हालेलुया। हम जुनून के साथ धीरज रखकर परमेश्वर से आशीष मांगे। परमेश्वर हमें अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 15 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। 50 चेले वहां इंतजार कर रहे थे। वापस आने वाला एलीशा को देखकर इन 50 लोगों ने एक ही शब्द में बोला, मिलकर बोला, एलिया के आत्मा एलीशा के ऊपर ठहर गई है। गया, अभिषेक आ गया। उन लोगों को पता चल गया कि जो एलीशा यहां से उस तरफ चला गया वो यूं ही वापस नहीं आया, दुगुना अभिषेक के साथ वापस आया है। हालेलुया। 21 दिन के रोजा के बाद, हालेलुया, दुनिया हमारे बारे में ये बोलना चाहिए, हालेलुया, उपवास के पहले ये कुछ था लेकिन उपवास के बाद ये बदल गया। हालेलुया। ये लड़का उपवास से पहले कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बाद इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। आमीन। इन दिनों में हमें ऐसा अभिषेक पाने की जरूरत है जो दुनिया भी देखकर पहचान करने पाए और हालेलुया परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होने वाले हो जाए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मांगने वाले को देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने कहा यदि हालेलुया तुम लोग अधर्मी होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं तो हालेलुया परमेश्वर पिता जो सबसे अच्छा है अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना ज्यादा दे देगा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, हालेलुया। कितने लोग अभिषेक पाना चाहते हैं। हालेलुया, मेरी ये प्रार्थना है, हे प्रभु हालेलुया, पहले शताब्दी में जितना अभिषेक आप अपने दासों को दिया उसका दुगुना अभिषेक 21वीं शताब्दी में आप हमें दे दे खुदावंदा। हालेलुया, आप क्या प्रार्थना करेंगे आज? हालेलुया, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे आज? हालेलुया, वो पेंतिकोस्त का दिन दोबारा आ जाए। हालेलुया, ओ प्रेरितों के काम की दूसरा अध्याय हमारे बीच में हो जाए। हालेलुया, पौलुस को पत्रोस को इस्तेमाल किया परमेश्वर, मुझे भी इस्तेमाल करो परमेश्वर। हालेलुया, एलिया के वेदी पर हालेलुया स्वर्ग से आग उतरकर हालेलुया परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, वैसे मेरी आराधना के वेदी पर परमेश्वर की आग प्रकट हो जाए। हालेलुया, एलिया का परमेश्वर कहां है? ये सवाल पूछने वालों के सामने मैं दिखाना चाहता हूं, एलिया का परमेश्वर मरा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। रुखा बाला रिबाला बा शमधला रबला बरबदनेहा। थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाए, हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करने जा रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा की दुगुना अभिषेक के लिए हालेलुया, जितना मुझे मिला मैं उतना मैं संतुष्ट नहीं हूं। खुदा मुझे दुगुना अभिषेक चाहिए है, मेरे अभिषेक को बढ़ाइए खुदावंदा, मुझे और सामर्थ चाहिए प्रभु जी, मुझे और शक्ति चाहिए प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, ये कठिन बात है लेकिन प्रार्थना सुनने वाला खुदा तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमें तुम्हें अभिषेक से भरने वाला है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाकर उनकी आराधना करें, अन्य भाषा में उनकी आराधना करें, अभिषेक में भरपूर हो जाए। एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ, एक नया मसा। Hallelujah. Rabalabako, rabana, rabala, rabababako. धन्यवाद, हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से भर दो अभिषेक मुझे कर दो, अपनी सामर्थ्य से भर दो अभिषेक मुझे कर दो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भूखे हैं हम
अपना मसा दा चंदर तुहाडे उत्ते ही उडेलेगा। प्रभु दे नाल चलदे रहो, उसदे नाल चलदे रहो। गिलगाल तो बेतेल, बेतेल तो यरीहो, यरीहो तो यरदन बने रहो। इन्हां दिनां दे विच जिस्मानी बरकतां तो वध के ओदे स्वर्गे राज और धर्म दी खोज करिए। परमेश्वर अपना आत्मा दा मसा एक एक दे उत्ते उंडेले पाए। हालेलुया। उसदे वचन दा वायदा है, अंत दे दिनां दे विच मैं अपनी आत्मा नूं उंडेलांगा। तुहाडे बच्चे भविष्यवाणी करनगे, तुहाडे जवान दर्शनां नूं देखणगे, तुहाडे बुजुर्ग सुपन नूं देखणगे। मैं अपने दास और दासियां उते अपनी आत्मा नूं उंडेलांगा। ये पवित्र आत्मा दे योग दे विच उंडेल रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए सी पास्टर हैप्पी दे नाल मिलके प्रार्थना करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करदे हां। आज दे सच्चे समय लई तेरा धन्यवाद खुदावंद। साडी कि दिन दे उपवास प्रार्थना दा खुदावंद 12वां दिन साडे जीवन च जोड़िया, तेरा शुक्र है। सुबह वेले भी शाम वेले तेरे चरणां च बैठना कितना ही आनंद है प्रभु जी। ओ तेरी हजूरी च आनंद दा भरपूरी है प्रभु जी। सचमुच खुदावंद अपने वचनां द्वारा सानू निहाल कीता, तेरा शुक्र है खुदावंद। सचमुच इन्हां दिनां दे विच खुदा साडा यही मंग है, सानू अपने मसा दे नाल भर दो प्रभु जी। खुदावंद जिवें ही तेरा वचन सुनिया, उस वचन दे अनुसार असीं अपने जीवन नूं अर्पण कर दे खुदावंद। इह गल्लां नूं असीं अपने जीवन च अपना लईए खुदावंद। कोई भी ना रह जाए, हालेलुया, कोई भी ना रह जाए खुदावंद, बल्कि सारे ही तेरे मसा दे नाल भर जाए खुदावंद। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे मसा दे नाल भर जाए खुदावंद। हालेलुया। कि छोटे की बड़े की बुजुर्ग खुदावंद हर एक उते तेरी आत्मा खुदा अलीशा वर्गा हानू बना दो खुदावंद। जिवें उहदे अंदर एक ही मांग है, मैं खुदा दा मसा नूं खाना है। हालेलुया। बाकी गल्लां तो वध के असीं आत्मिक गल्लां दे प्यासे हो जाइए प्रभु जी। अपने दास नूं तुसीं अपने हत्थां 'च लैके इस्तेमाल कीता, तेरा धन्नवाद प्रभु जी। आने वाले दिनां 'च होर भी ज़्यादा इस्तेमाल करो खुदावंद। तेरा शुक्र असीं तेरा वचन सुनिया वा, सिर्फ सुन के हालेलुया एक कन्नों सुन के दूजे कन्नों कड्ढण वाले नहीं, बल्कि जीवन साडे जीवनां 'च प्रभु जी हालेलुया और जमा हो जाए खुदावंद। प्रभु इस वचन साडे जीवनां 'च पूरा होने पाए खुदावंद। हालेलुया। प्रार्थना कर दे खुदावंद। तेरा शुक्र है जिन्हें लोग आए सारे बरकत, सारे गल्लां तेरे तां सौंदे प्रार्थना यीशु दे नाम च।